नमोस्तु आचार्य श्री प्रकाश चंद्र जैन बलदेवगढ़ मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपनी शंका भेजी है, शांति धारा में छिंद छिंद भिंद भिंद का क्या अर्थ है? जैन मंदिरों में प्रतिदिन प्रातःकाल अभिषेक होता है। अभिषेक के तदुपरांत शांति धारा होती है और शांति धारा में सभी लोग एक स्वर में छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब उनके आगे कोई एक शब्द बोला जाता है, जैसे सर्वोपसर्गम, सर्व उपसर्ग, जितने भी मेरे ऊपर उपसर्ग आ रहे हों या सबके ऊपर उपसर्ग आ रहे हों तो वो छिंद छिंद हो और भिंद भिंद हो जाएं, अर्थात वो अलग हो जाएं, नष्ट हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएं और भेदन हो जाएं, पूर्णतः नष्ट को प्राप्त हो जाएं। कोई भी उपसर्ग जो है वो ना रहे, इस भाव से यहाँ पर छिंदी छिंदी और भिंदी भिंदी, छेदन और भेदन आदि को लेकर के बोला जाता है। वहाँ हिंसक परक शब्द है ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ही ऐसा होता है। सर्व भयम, जितना भी भय है मेरे अंदर, अग्नि संबंधी, जल संबंधी और व्यक्ति संबंधी, शत्रु संबंधी जो भी मेरा भय है, तो उस भय का छिन छिन भिन्न भिन्न हो जाए। अग्नि छिन छिन भिन्न हो जाए ऐसा नहीं कह रहे हैं, अग्नि नष्ट भ्रष्ट हो जाए ऐसा नहीं कह रहे हैं, शत्रु का नष्ट और भ्रष्ट हो जाए ऐसा नहीं कह रहे हैं। मेरा जो भय है वो भय नष्ट हो जाए, मेरे भय में छेद छेद हो जाए, मेरे भय में भेद हो जाए, अलग हो जाए, क्षय को प्राप्त हो जाए, नष्ट को प्राप्त हो जाए, इस भावना से वहाँ छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलते हैं। इसी प्रकार जब बोलते हैं गज मारिम, अज मारिम, नर मारिम, ये मारी मतलब क्या है? मारी मतलब महामारी। इन पशुओं में या किसी व्यक्ति में महामारी ना फैले, जैसे भी कोरोना आदि महामारी फैली, कभी प्लेग है, कभी बर्ड फ्लू है, इस प्रकार से कितने सारे यहाँ पर महामारियाँ आती हैं। तो वो महामारी जो संक्रामक बीमारी है वो ना फैले, तो उसको बीमारी को क्या बोलते हैं? छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। वह हो तो छिंद छिंद हो जाए, भिंद भिंद हो जाए, क्षय को प्राप्त हो जाए, नष्ट को प्राप्त हो जाए, अलग हो जाए। तो इस प्रकार से आचार्य लोग हमारे बड़ी लंबी प्रार्थना करते हैं और सभी भावना भाते हैं कि महानुभाव जीवन में जो भी संकट आते हैं वो संकट जो हैं वो दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, हमसे हट जाएं हमेशा के लिए। ऐसी मंगल भावना से छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी शब्द का उपयोग करते हैं। पंडित निखिल शास्त्री बांसा दमोह मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपनी शंका भेजी है, रमो अरिहंताड़म पद में जो अरिहंताड़म पद है उसे अरिहंताड़म बोलना चाहिए या अरहंताड़म बोलना चाहिए? कृपया सही उच्चारण का मार्गदर्शन करें। दो शब्द मिलते हैं, अरहंताणम और अरिहंताणम। प्रवचन सार में पुण्य फला अरहंता ऐसा शब्द आता है, वहाँ पर तो अरहंत शब्द आता है, और भी अरिहंत शब्द भी मिलते हैं। तो वहाँ पर प्रवचन सार की टीका में अरहंत शब्द का बताया है अर्थ है, जो पांच कल्याणक से संपन्न जो परमात्मा होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उन्हें हम अरहंत कहते हैं। तो अरहंत शब्द जो उपयोग है वो तीर्थंकर के लिए है। जहाँ जहाँ भी तीर्थंकर का वहाँ गुणगान किया जाएगा वहाँ पर अरहंताणम शब्द चलेगा, अरहंत। ठीक है, अरहंत, कोई मात्रा नहीं, राम में कोई मात्रा नहीं, अरहंत। अर्ह धातु से जो पूज्य, विशेष पूज्य अर्थ में उपयोग होता है। पांच कल्याणक जिनके संपन्न होते हैं वो अरहंत हैं। जिनके पांच कल्याणक संपन्न नहीं होते हैं और सामान्य केवली हैं, जैसे केवली भरत, केवली बाहुबली, केवली अनंत वीर, ऐसे कोड़ा कोड़ी, उनके साथ मोक्ष जाने वाले अन्न मुनि, ये सब सामान्य जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है वह जो है अरिहंत हैं। क्या है वो? अरि, वहाँ पे लगाना अरि मतलब शत्रु, जिन्होंने चार कर्मों को नष्ट किया है, ऐसे अरिहंत। ठीक है ना। वैसे तीर्थंकर अरिहंत तो है ही हैं, क्योंकि चार कर्म नष्ट उनने भी किए हैं, पर अरिहंत के साथ साथ वो विशेष पूज्य हैं तो अरहंताणम भी हैं।
तो जब अपन नमोकार मंत्र में अरिहंताणम बोलना है, अरहंताणम नहीं बोलना है, अरि बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि अरहंत भी अरिहंत में समाविष्ट हो जाते हैं, 4 कर्म नष्ट होने के कारण वो भी उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। यदि अपन नमोकार मंत्र में अरहंताणम बोलेंगे तो क्या होगा? मात्र तीर्थंकर मात्र आएंगे, फिर उसमें जितने सामान्य केवली हैं उनका समाविष्ट नहीं हो पाएगा, जितने भी अरहंत हैं वो समाविष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अरिहंताणम बोलने में अरहंत भी समाविष्ट उसमें हो जाते हैं। लेकिन जब कोई विशेष तीर्थंकर की हमें स्तुति करना है तो उस तीर्थंकर में वहाँ पर हम अरहंत शब्द का ही क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। शास्त्रों में अनेक जगह प्रसंगों में यह वर्णन मिलता है, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तीर्थंकर शब्द का उपयोग होने के कारण यहाँ पर अरहंत बोला गया है, और यहाँ पर सामान्य केवलियों का वर्णन होने के कारण वहाँ पर अरिहंत बोला गया है। और चत्तारी मंगल पाठ में और नमोकार मंत्र पाठ में जो अरिहंत आया है उसमें दोनों ही गर्भित हो जाते हैं, सामान्य भी और विशेष भी। इस प्रकार से यह उच्चारण दोनों का है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुधीर जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है, यदि आरती जलाने से जीवों की हिंसा होती है तो फिर हम चवर क्यों ढुराते हैं? इससे भी तो वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। दीपक जलाना, चमर ढुलाना, पूजा पाठ के लिए पानी को गर्म करना, सामग्री तैयार करना आदि कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं जीवों की हिंसा होती ही होती है, ये निश्चित है। लेकिन इसका सबका समाधान हमारे आचार्य समंत स्वामी ने दिया है और आगम में भी आया है। साबद्ध लेशो बहुपुण्य राशौ। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें साबद्ध जो है लेश मात्र साबद्ध होता है, थोड़ा बहुत क्रिया में आरंभ सारंभ में जीवों का इस प्रकार से विराधना होती है, लेकिन बहु पुण्य राशौ, बहुत पुण्य की राशि प्रकट होती है। एक समुद्र में एक बूंद विष डालने से समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसे समुद्र बराबर पुण्य की राशि प्रकट होने में थोड़ी सी हिंसा हो जो होती है, उसके लिए आचार्यों ने श्रावक की भूमिका में मना नहीं किया है। देखिए, श्रावक की अपनी अपनी भूमिका होती है। एक स्टेप बाय स्टेप धर्म को हम बढ़ाते हैं। अहिंसक जो है पूर्ण अहिंसक श्रावक नहीं हो सकता है। मुनिराज भी प्रमत्त दशा में पूर्ण अहिंसक नहीं हैं। मुनिराज भी पूर्ण अहिंसक कब होते हैं? जब उनके समस्त कसायों का उपशम और क्षय हो जाता है, तभी वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। 11वें गुण स्थान में जाकर के मुनिराज भी पूर्ण अहिंसक होते हैं, और 12वें गुण स्थान में जाकर के मुनिराज पूर्ण अहिंसक होते हैं। वो अभी भी नीचे भी पूर्ण अहिंसक नहीं है जब तक उनके पास कसाय के परिणाम आदि होते हैं, तो उनको भी अहिंसक पूरा नहीं बोला गया है। तो फिर श्रावक की तो अभी कसाय भी बहुत ज़्यादा हैं, और उस कसाय के अनुसार वह कार्य भी करता है। तो हम धर्म के काम करें चाहे अधर्म के काम करें, उनमें कहीं ना कहीं साबद्ध होता है। तो हम धर्म के काम में जहाँ हमारे कर्म की निर्जरा ज़्यादा हो रही है अशुभ की, और शुभ की पुण्य का बंध ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वह कार्य करना चाहिए। जैसे दीपक जलाने से भी सचमुच में ही अग्नि का एक जीव जो है उनका क्या होता है? हिंसा होती है। पर कैसे? जब आप उसको बुझा दो, जब आप उसको आप फूंक मार दो, तो वो हिंसा है। आपने जलाया और जल रहा है दीपक, तो आप कहाँ हिंसा कर रहे हैं? ठीक है ना। आप बोलेंगे वहाँ वायु का जी की हिंसा हो रही है, तो भैया आपको अहिंसा का पालन वही करना है जो आपको दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसकी आप कैसे पालन कर सकते हैं? आप श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उसमें भी वायु का एक जीव जाते हैं और आते हैं, तो क्या आप उनको बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते ना। तो आपको आँखों से जो दिख रहा है आप उसी का ही तो क्या बोलते हैं कि पालन कर सकते हैं। और जिसमें आचार्यों ने बता दिया अनंत जीव हैं, उनका आप उपयोग ना करें। जैसे वनस्पति में जमीकंत आदि जो है उनमें अनंत जीव हैं, उनका उपयोग मत करें, क्योंकि वो तो आचार्यों ने बता ही दिया। हमारे भले दृष्टिगोचर नहीं है, पर भगवान की आज्ञा प्रमाण है, आगम प्रमाण है, तो उसमें हमें ऐसे वो खाना पीना चीज नहीं चाहिए है। तो चमर भी ढलाएंगे तो वायु का एक जीव की हिंसा होती है, दीपक जलाएंगे तो भी होगी, लेकिन उससे यदि हमारे पुण्य अच्छे लगते हैं तो वह कार्य श्रावकों के लिए आचार्यों ने छूट दी है, मुनि के लिए छूट नहीं है। अपनी अपनी जो भूमिका है उस भूमिका वह कार्य करें तो कोई कहीं प्रकार से कोई बाधा नहीं है। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं,
तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।